से लोग मौजूद थे, जिसमें से ज्यादातर युवक था चुपचाप खड़े होकर आसमान की तरफ देखते जा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ध्रुवांश का कोई अता पता नहीं था, इसलिए कोई नहीं समझ पाया कि वो महावीर बनने के करीब था या नहीं। तभी बीच में खड़ी नैना ने चेहरे पर परेशानी के साथ तालाब के बगल में बैठी लैला से कहा, लैला, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, ध्रुवांश कामयाब होगा या नहीं? लेकिन उसकी बेचैनी से बिल्कुल अलग लैला ने तो मुस्कुराकर जवाब दिया, देखो, ट्रेनिंग में कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं आजमाई जा सकती है, इसलिए वो कामयाब होगा या नहीं, ये तो हमें उसके बाहर आने पर ही पता चलेगा। वैसे भी अभी मोहलत खत्म कहाँ हुई है, अभी 2 दिन बाकी है ना। इससे पहले कि वो वक्त खत्म हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर नैना मजबूरी में आ भरने लगी, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि परेशानी होने से नतीजा बदलने नहीं वाला था। फिर सभी की बेताब नजरों के बीच अकादमी में वक्त गुजरता गया और एक और दिन यूं ही बीत गया। आखिरकार दी हुई मोहलत न आया और तेजी के बीच अकादमी के आधे से ज्यादा युग था, सब कुछ छोड़कर उत्तरी हिस्से की तरफ देखते जा रहे थे। इस दौरान से लेकर जो भूख देख गई, इतने में पास ही बैठी सुनैना चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, दीदी, आपको तो उनकी शक्तियां महसूस हो रही होंगी ना, तो आपको क्या लगता है कि ध्रुवांश भैया महावीर बनने में कामयाब होंगे? इस पर दृष्टि ने हल्की कहूँ तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती सुनैना। आज मैं चेतन जात के आसपास की शक्तियां बहुत ज्यादा घनी है, इसलिए मैं भी ध्रुवांश की शक्तियों का पता नहीं लगा पा रही हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरता और सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब होने लगी, तो लोगों के चेहरे पर मायूसी और अफसोस नजर आने लगा। वो समझ गए थे कि शायद ध्रुवांश लीडर तामिक की चुनौती में नाकाम हो गया। तो जैसे दिखाने को हुआ तो अचानक चेतना जल के नीचे अजीब सी आवाज सुनी, जिससे लहर निकलकर दोनों तरफ फैलने लगी। आगे बढ़ रहे थे। ये वही जगह थी जहाँ ध्रुवांश के नीचे ट्रेनिंग का, जहाँ लहर को युद्धों ने वहीं वो नजारा दे रहे कोई कैसे काफी ज्यादा बढ़ने जैसे बाढ़ आ गई। पलों बाद उस जगह चमक बढ़ने लगी। खतरनाक और शक्तिशाली शक्तियां महसूस जमीन पर जोर से लगा और सभी आंखों में गड़ने लगी। वो शक्तियों की चमक अचानक से एक धमाके के साथ दबा गई। सभी ने उस आत्मा ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ बढ़ाकर आसपास मौजूद सारी चेतना शक्तियों को सूखना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वो चमकती हुई शक्तियां गायब हो गई, जिसके बाद वो अंतरात्मा और ज्यादा ठोस लगने लगी। फिर एक झटके में वो अंतरात्मा रोशनी में बदलकर सीधे नीचे मौजूद एक शरीर में चली गई, जिसके अंदर जाते ही उस शरीर को जोरदार झटका लगा। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई लाश अचानक जिंदा हो गई थी, जिस वजह से उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दी। ध्रुवांश जागने के बाद जोर जोर से हाँफता हुआ दिखा, मगर उसके होश में आते ही चारों तरफ जोरदार शोर मचने लगा। ये शोर इस बात का था क्योंकि अंतरात्मा की शक्तियों के हिसाब से अब ध्रुवांश महावीर बन चुका था। इस शोर और हंगामे के बीच सजा मास्टर मुरबाद ने भरते हुए कहा, इस लड़के ने तो महावीर रैंक हासिल कर लिया, कमाल है। इतने वक्त से ध्रुवांश के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी, इसलिए बुजुर्गों को भी लगने लगा था कि शायद वो वक्त रहते महावीर फिर नहीं बन पाए। कुछ होने वाला वहीं मुरबाद की बात सुनकर पास ही खड़े बुजुर्ग सवरांश और बाकी बुजुर्ग मजबूरी में अपने सर हिलाने लगे। वाकई ध्रुवांश की काबिलियत उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक निकली। तभी मुरबाद ने लीडर तामिक की तरफ देखकर कहा, लीडर तामिक, अब तो ध्रुवांश महावीर बनने में कामयाब हुआ, तो क्या इसका मतलब हम उसे सत्यशोधक पहाड़ी भेज देंगे? इस सवाल पर लीडर तामिक कुछ पलों के लिए गहरी सोच में पड़े रहे। सच तो ये था कि ध्रुवांश के इतनी जल्द महावीर बन जाने से खुद वो भी काफी हैरान थे। जहां उन्हें ध्रुवांश के लिए बहुत खुशी और उत्साह था, वहीं उन्हें इतना बड़ा खतरा उठाने की घबराहट भी थी। ध्रुवांश की लाजवाब और ऐतिहासिक काबिलियत के चलते अगर उसे आधे साल भी ट्रेनिंग दी जाती, तो वो शक्तिशाली अकादमी की प्रतियोगिता में उत्तरी कायनात अकादमी का मान बढ़ा देता। मगर उसे उससे पहले सत्यशोधक पहाड़ी में भेजना एक बहुत बड़े खतरे से भरा कदम था। इस बारे में सोचकर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर इसे गलती से भी कुछ हुआ
तो हमारी अकादमी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। वही लीडर तामिक के चेहरे पर आती परेशानी देखकर बुजुर्ग जोरांश और बाकियों ने कुछ नहीं कहा। वो भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि लीडर तामिक किस बारे में सोचकर घबरा रहे थे। आखिर कौन ऐसे लाजवाब योद्धा को खोना चाहता? इतने में एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, हम दुर्वांश से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? वो लड़का काफी समझदार है। मेरे ख्याल से वो भी ये बात समझ जाएगा कि हम उसे सत्य शोधक पहाड़ी क्यों नहीं भेजना चाहते। भले ही वो महावीर क्यों नहीं बन गया है, लेकिन अभी भी बाकी अकादमियों की नई पीढ़ी के योद्धाओं को टक्कर देने के लायक नहीं है वो। इस पर सजा मास्टर मुरबाद ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो सभी योद्धा निराश हो जाएंगे। आखिर लीडर तामिक ने सबके सामने दुर्वांश को चुनौती जो दी थी। ऐसे में अगर हम दुर्वांश को अब मना करते हैं तो आगे कोई हमारी बात का यकीन ही नहीं करेगा। मगर एक बात तो है, योद्धाओं की नजर में थोड़ा बुरा बनना एक इतने होनहार योद्धा को खोने से तो बेहतर है। समझ नहीं आता कि आखिर हम क्या करें। लीडर तामिक, अब आप ही फैसला लीजिए कि क्या दुर्वांश को सत्य शोधक पहाड़ी भेजना चाहिए या नहीं। उनकी इस बात पर सभी बुजुर्गों ने एक साथ लीडर तामिक की तरफ देखना शुरू किया, जिनके चेहरे की परेशानी अभी भी बरकरार थी। मगर मुरबाद के सवाल के बावजूद अगले आधे घंटे तक भी लीडर तामिक कोई फैसला नहीं ले पाए। ऐसे हालात में एक तरफ अर्श था तो दूसरी तरफ फर्श। फिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए लीडर तामिक ने सभी बुजुर्गों से कहा, सजा मास्टर मुरबाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सबके सामने दुर्वांश को चुनौती दी थी और अब जो कि दुर्वांश इस चुनौती में कामयाब हुआ है, इसलिए मेरे पास उसे ना भेजने की कोई ठोस वजह नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ चंद बातों के पीछे उसे खोने का खतरा भी नहीं उठाना चाहता। मुरबाद, आप दुर्वांश तक खबर भिजवा दीजिए कि उसे कल सजा दरबार आना होगा। अगर वो एक आखिरी इम्तिहान पार करने में कामयाब होगा तो हम सत्य शुद्ध पारी जाने के लिए उसकी दावेदारी को पक्का कर देंगे। अगले दिन दुर्वांश के महावीर बनने की खबर तो अकादमी में फैली थी, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी हर तरफ फैल गई कि अभी उसे एक आखिरी इम्तिहान देना था। इस बीच नई योद्धाओं के इलाके में दुर्वांश लैला और बाकी लोगों के साथ खड़ा था और आसपास होते शोर को देखता जा रहा था। तब नैना ने अपने हाथ लहराते हुए हल्की खींच के साथ, तुम तो लीडर की चुनौती में दुर्वांश, फिर इस इम्तिहान की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग चाहते ही नहीं कि वो तुम्हें सत्य शोधक बाहर ही भेजे? शायद इसलिए वो लोग नए नए इम्तिहान बनाते जा रहे हैं ताकि तुम किसी ना किसी इम्तिहान में तो नाकाम हो जाओ और उन्हें बहाना मिल जाए तुम्हें वहां ना भेजने का। आसपास मौजूद योद्धा भी नैना की तरह सोच रहे थे और बुजुर्गों से काफी नाराज थे। लेकिन उनकी बात सुनकर दुर्वांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, बुजुर्गों को इतना बुरा मत बनाओ। मेरे ख्याल से वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही कर रहे हैं। आखिर सत्य शोधक पहाड़ी में इस इलाके की नई पीढ़ी के सबसे काबिल और खतरनाक योद्धा जो मौजूद होंगे, बल्कि ऐसे काबिल योद्धाओं के सामने तो खुद माइलान भी शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। मैं जानता हूँ कि लीडर और बुजुर्गों ने जो इम्तिहान मेरे लिए तैयार किया होगा वो किसी मायने में आसान तो हरगिज नहीं होने वाला। और सच कहूँ तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कौन सा इम्तिहान तैयार किया है मुझे रोकने के लिए। इतना कहकर वो लैला और बाकियों के साथ नए योद्धाओं के इलाके में जाने लगा। जब वो सभी सदा दरबार की तरफ बढ़ रहे थे तो अकादमी के बाकी योद्धाओं की नजरें भी उनकी तरफ हुई। तरह तरह के योद्धा आगे आकर उस भीड़ में जुट गए थे जो सदा दरबार की तरफ बढ़ रही थी। जब दुर्वांश सदा दरबार के पास पहुंचने लगा तो उसे देखा कि आसपास और भी बहुत से योद्धा मौजूद थे और वो सब भी दुर्वांश के आखिरी इम्तिहान में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे लोगों में शिखर लुहार, सुमेधा हिसार और बाकी सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। फिर नजरें घुमाते हुए दुर्वांश ने सदा दरबार की इमारत की तरफ देखा, जिसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया था। उस मंच पर फिलहाल खड़े थे लीडर तामिक और बाकी बुजुर्ग। इतने में लीडर तामिक ने दुर्वांश की तरफ देखकर कहा, दुर्वांश, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ कि तुम महज महीने भर में महावीर बनने में कामयाब हुए। और भले ही मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा करने पर सत्य शोधक बाहर ही जाने दूंगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले मैं पूरी तरह आश्वस्त होना चाहता हूँ। तुम भी जानते हो कि सत्य शोधक बाहरी में इतने खतरनाक योद्धा आते हैं और तुम इस अकादमी के लिए बहुत जरूरी हो, इसलिए हम किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहते। ये सुनते वक्त दुर्वांश ने अपना सिर हिलाया और उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं सारी बातें जानता हूँ लीडर तामिक, इसलिए मुझे आपके इम्तिहान से कोई एतराज नहीं है। आप जो भी इम्तिहान देना दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस पर लीडर तामिक ने दुर्वांश की तरफ देखते हुए कहा, देखो, ये इम्तिहान तुम्हारा आखिरी इम्तिहान होगा। हम वादा करते हैं कि इसके बाद कोई और इम्तिहान नहीं होगा। वैसे भी ये इम्तिहान तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिर तुम्हें मुकाबला करना जो पसंद है, इसलिए इस आखिरी इम्तिहान में भी तुम्हें मुकाबला ही करना होगा इनसे। लीडर तामिक ने अपना हाथ लहराया, जिस
जिससे 3 चमकदार रोशनियां सदा दरबार से बाहर आकर सीधे उस मंच पर पहुंची जहां सभी बुजुर्ग खड़े थे। जैसे ही वो मंच पर आए, तो आसपास की हवा में खलबली मच गई। वहां मौजूद योद्धाओं ने बेचैनी के साथ उन तीनों को देखा, जो असल में 10 फुट से भी बड़े सुनहरे पुतले थे। इन पुतलों के शरीर पर अलग अलग तरह की लकीरें बनी थी, जिस वजह से वो दिखने में बड़े ही रहस्यमयी और शक्तिशाली लग रहे थे। इसके अलावा उनके शरीर में मौजूद गड्ढों से ये भी समझा जा सकता था कि वो कितने मुकाबले लड़ चुके थे। जब शिखर और लोहार ने इन पुतलों को देखा, तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। और तब शिखर ने कहा, दुर्वांश को आखिरी इम्तिहान में सजा दानवों से लड़ना होगा। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे योद्धा जो इन पुतलों के बारे में जानते थे, हैरान परेशान दिखने लगे। दरअसल जिन सजा दानवों का जिक्र शिखर ने किया था, वो एक खास तरह के लड़ाका पुतले होते थे, जिन्हें सजा दरबार खुद तैयार करता था। दरबार में ऐसे केवल 18 सजा दानव थे, और सभी की शक्तियां चरम के महावीर जितनी थी। इतना ही नहीं, पुतले होने की वजह से उन्हें किसी तरह का दर्द भी महसूस नहीं होता था। ऐसे में लड़ाई करते वक्त वो सामने वाले पर आसानी से हावी पड़ सकते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि लीडर तामिक दुर्वांश की आखिरी चुनौती के लिए ऐसे एक नहीं, बल्कि 3 सजा दानवों को बाहर लेकर आए थे। नए योद्धाओं के बीच भी एक अजीब सा खौफ दिखने लगा, क्योंकि वो इन खतरनाक पुतलों की शक्तियां महसूस कर पा रहे थे। तभी लीडर तामिक ने अपना हाथ ऊपर कर सजा दानवों की तरफ इशारा करते हुए कहा, दुर्वांश, इन पुतलों को हरा दो, और इसके बाद सत्य शोधक पहाड़ी में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर तुम इन्हें नहीं हरा पाए, इसका मतलब तुम वहां जाने के काबिल नहीं माने जाओगे। भले इसमें शायद तुम मुझसे काफी नाराज हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खोने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाला। ये बात सिर्फ मुझसे नहीं, पूरी उत्तरी कायनात अकादमी से जुड़ी है। यही है तुम्हारा इम्तिहान, इन सजा दानवों से जीतना। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो इस आखिरी चुनौती के लिए? और जैसे लीडर तामिक ने अपनी गूंजती हुई आवाज में दुर्वांश से वो सवाल किया, तो हर किसी की नजर एक साथ घूमते हुए दुर्वांश की तरफ हुई। लोग अपनी मुट्ठी कसते हुए बढ़ती धड़कनों के साथ इंतजार कर रहे थे दुर्वांश के फैसले का। लेकिन दुर्वांश के चेहरे पर तो घबराहट ही नहीं दिखी, बल्कि वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे आया और मंच पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी ये चुनौती भी मंजूर है लीडर तामिक। तो क्या 3 चरम के महावीर पुतलों को हरा पाएगा एक अकेला दुर्वांश? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।